जयपुर में दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ और राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्था ने मिलकर 28 से 30 जून तक एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजपूत समाज के मेधावी बच्चों को सम्मानित करना, युवाओं के लिए विवाह योग्य रिश्ते ढूंढना और दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाना था। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, तो आज तीसरा दिन है। तो इसमें फर्स्ट दिन तो हमने राजपूत जो बच्चे 10वीं और 12वीं के हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा था 28 तारीख को, जिसमें हमने 650 से ऊपर बच्चों को सम्मानित किया है। और दूसरे दिन फिर हमने 29 तारीख को कवि सम्मेलन राजपूत साहित्य अकादमी का गठन किया और कवि सम्मेलन रहा और सगाइयों का कार्यक्रम रहा। और आज जो तीसरा दिन है इसमें भी ये सगाइयों का आयोजन है, जिसमें परिचय कार्यक्रम है और बायोडेटा मिलाने का पूरा ये कार्यक्रम रहा है। शानदार रहा है, जिसके अंदर कई रिश्ते बैठे हैं। हमारे कार्यकर्ता अभी भी लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते हों। जो सगाइयाँ हैं, सगाई प्रोग्राम है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस संगठन से, कैसे क्या? हमारे सगाइयों आयोजन के अंदर पूरी की पूरी एक विचारधारा है कि दहेज विरोधी रिश्ते हों। तो हर संगठन का, जो राजपूत संगठन है, उनके हर संगठनों से जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं वो पूरे राजस्थान भर से भी आते हैं और कई तो बाहर से भी आते हैं। मगर जहाँ तक हम कोशिश उनको यही करवाते हैं कि भाई ये राजस्थान के आओ, क्यों राजस्थान का राजस्थान में हो। मध्य प्रदेश में आयोजन हमारे अलग से होते हैं इनके, तो इधर जो भी आयोजन है वो राजस्थान वालों का है। तो अभी कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? अभी मैं बताऊँ आपको कि रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है 200 से ऊपर तो हमारे ये आ चुके बायोडेटा 2 दिन के कार्यक्रम के अंदर। इससे पहले कि हमारे पास में कम से कम 5-6 हज़ार बायोडेटा वेबसाइट के ऊपर और हमारी फ़ाइलों में पड़े हैं। जो कलेक्शन है पूरा का पूरा, उसी का फ़ायदा हम समाज को देते हैं कि हमारे जो कलेक्शन कर रखा है हमने, तो आप आइए और इसका सदुपयोग कीजिए। और ये अपने बच्चों के लिए 2-2, 4-4, 5-5 रिश्ते यहाँ मिल जाते हैं उनको, फिर ये बातें करके महीने भर में इनके रिश्ते जुड़ते हैं। इसके साथ ही हमारे संगठन ने कम से कम 600 से ऊपर सगाइयाँ और शादियाँ करवा दी है, जो पिछले ये 5 साल के अंदर तो अच्छी उपलब्धियाँ हैं हमारे पास में। दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ रह गए होंगे जो यहाँ नहीं आ पाए लेकिन आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहना? वेबसाइट के ऊपर भी हमारे बायोडेटा हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑफिस है वो हम यहाँ जयपुर में खोल रहे हैं अब, तो उसके लिए भी हम है कि भाई यहाँ ऑफिस में भी वो आके बाद में देख सकते हैं। अभी भी अगर आपसे मिलना चाहें तो इस प्रोग्राम के बाद का कैसे? प्रोग्राम के बाद में तो हमारा जो ऑफिस रहेगा, जो हम अब यहाँ चांद बिहारी के अंदर खातीपुरा में ऑफिस ले रहे हैं, तो वहीं पे मिलना होगा। तो ज़्यादातर तो रविवार को ही भीड़ रहेगी मेरे ख्याल में। कोशिश ये करेंगे भाई रविवार को ज़्यादा से ज़्यादा आ पाओ। तो आने वाले समय के अंदर हम 365 दिन बायोडेटा देखने की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है दहेजविरोधी.com, वहाँ पे भी बायोडेटा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनके अंदर भी जुड़ सकते हैं। ग्रुप में ऐड करने के लिए सबसे पहले कोई नियम या क्या होता है? नियम कुछ नहीं, सिर्फ राजपूत होना चाहिए और राजपूत समाज का कोई भी बंदा, कोई भी भाईसा, कोई भी जुड़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हर राजपूत ऐसे बायोडेटा ग्रुप में रहे। इसके अलावा आज हमने सगाइयों के जो ग्रुप चला रहे हैं, स्वतंत्र ग्रुप अपने खुद के चला रहे हैं, उनको भी हमने सम्मानित किया। विक्रम सिंह जी है और कप्तान सिंह जी जूसरिया है और एक बना और है। तो इनको सबको हमने इसलिए सम्मानित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सगाइयाँ करो, क्योंकि हालात अभी कुछ ऐसे चल रहे हैं कि सगाइयाँ नहीं हो पा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है। राजपूत समाज में आपने जैसे दहेज विरोधी प्रोग्राम चलाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी जगह दहेज को लेके बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके लिए क्या कहना है? वो ऐसा है, मैं बताऊँ आपको कि पिछले 5 साल में हमने जागरूकता अभियान चलाया पूरा का पूरा, और उसके परिणाम आए। और आप मोटा समझें तो तकरीबन 10,000 के लगभग राजपूतों के गांव हैं हमारे राजस्थान में। तो 10,000 गांव में एक भी आप मानो कि टीका भी छोड़ा है, तो वो दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की देन है। क्योंकि हमने जो अभियान बहुत तेज़ी से 5 साल में ऐसा फैलाया, विचारधारा को फैलाया कि आज राजपूत समाज में लगभग ये टीका प्रथा तो उठ गई है, जिसमें 1 लाख का फ़ायदा तो सभी राजपूत समाज वालों को हो रहा है। इसके अलावा हम दहेज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप दहेज को दिखावा मत करो और दहेज को मांगो मत, तो इनसे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो ये दायरे में आया है। काफ़ी जगह लोग कहते हैं कि वे दहेज नहीं लेंगे और टीका ना भी लेते हैं, लेकिन उसको इनडायरेक्ट तरीके से दूसरे तरीके से ले लिया जाता है, उनको क्या कहेंगे? उनके लिए तो मैं कहता हूं कि आपको तो डूब के मर जाना चाहिए। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप समझ सकते हो कि पिछले गेट से क्यों ले रहे हो,
तो ये तो गलत प्रथा होगी। मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो भी खुद कार्यकर्ता बने, समाज को सुधारे, आगे आए। ये पहले रीतियाँ थी, उनको सबको कुरीतियों में बदला गया, दिखावा सिस्टम चला, प्रतिस्पर्धा चली और इस प्रतिस्पर्धा की वजह से राजपूत समाज की लगभग ज़मीनें बिक गई और इस ज़मीनें बिकने के कारण आज समाज पूरा का पूरा त्रस्त है। इसी वजह से आज इस मंच पे है। तो मिलन समेरा जो प्रोग्राम रखा गया है, सगाई से प्रोग्राम, तो इसके लिए कहाँ से लोग आए हैं, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? देखो मैं आपको बताऊं, ये मुहिम हम पिछले 5-6 साल से चला रहे हैं और लगभग हमारे 350 ग्रुप बनाए हुए हैं और लगभग सभी गाँव में ले लो, जिलों में ले लो, हमने अपने एक ग्रुप बना रखे हैं। जिले वाइज हमने अपने पदाधिकारी है वो वहाँ पे बना रखे हैं जिसके द्वारा ये चलते हैं। और रजिस्ट्रेशन का मैं बताऊँ, रजिस्ट्रेशन तो अब तक हज़ारों में हो चुके हैं क्योंकि ये फाइलें हमारे पास मौजूद रहती है और हर प्रोग्राम में हम वो फाइलें प्रेजेंट करते हैं जिसमें बाहर से आने वाले अभिभावक जो है, अभिभावक लगभग सब जगह से आ रहे हैं अपने। आप चाहे सीकर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अपना कोटा ले लो, आप हमारे भीलवाड़ा ले लो, सब जगह से मतलब पूरे राजस्थान से हमारे यहाँ लोग आते हैं और बायोडाटा है उसके अंदर फाइलों में अपने बच्चों के बायोडाटा लगाते भी हैं, मिलान भी करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि ये झिझक होती है जो आने में थोड़ा सा यहाँ से, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्या है? देखो शुरुआत में तो लोगों में झिझक थी, लेकिन आज लोगों का पहले ये मानना था कि ऐसे मंचों पे अच्छे रिश्ते नहीं आते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज लोग हैं, इस मुहिम को हमने जो छेड़ा है, आज इसने एक वटवृक्ष का रूप ले लिया जिसकी छाव जो है हर व्यक्ति लेना चाहता है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें हमें बंद करनी चाहिए। तो आज हमारे यहाँ पे सरकारी जॉब वाले भी अच्छे परिवार के रिश्ते आते हैं, माता पिता हैं के मंच के ऊपर हम लोग एक मतलब परिचय करवाते हैं जिसमें पेरेंट्स आके, बच्चे आके अपना परिचय देते हैं वहाँ पे। तो लगभग आजकल जॉब में, हर चीज़ में लोग यहाँ आने लगे हैं और ये लोगों ने इसकी बहुत सराहना भी की है और हज़ारों में यहाँ पे बायोडाटा आए हैं। अभी तक रिश्ते भी कम से कम 600-700 हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए रिश्ते हो चुके हैं। तो अब ये मुहिम हमारी घर घर तक पहुँच चुकी है। दहेज विरोधी प्रोग्राम है अपना, और कई जगह आज भी बहुत जगह दहेज है ना, बहुत डिमांड बढ़ रही है, मतलब वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, तो उसको क्या कहेंगे आप लोग? देखो मैं आपको बताऊं, हम लोग सिर्फ दहेज ही नहीं, दिखावा वगैरह, मृत्यु भोज है, नशा मुक्ति है, सब में हम काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो लोग दहेज बंद नहीं कर रहे हैं ना, वो आगे जाके इस चीज़ के लिए पछता भी रहे हैं। क्या होता है कि आज समाज में जो ये केस वगैरह चल रहे हैं, इतने डिवोर्स केस है, शादी के कुछ महीने बाद ही लड़कियाँ हैं मतलब कोर्ट में चली जाती है। उसका रीज़न यही है कि आपने एक मोटी, उनके जो माँ बाप की ज़िंदगी भर की कमाई है वो आपने दहेज के रूप में ले ली और फिर उनको जरा सी भी कहीं कोई कमी नज़र आती है या उनके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है तो उनके दिमाग में चीज़ क्लिक करती है कि क्यों मेरे पापा ने इतना पैसा दिया है। तो वो कारण है, आप मतलब एक संस्कारवान लड़की लेके आएंगे, आपको दहेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिन्होंने हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं, जिन्होंने अपने एक बेटे का बहुत दहेज लिया है लेकिन बहू या तो है ही नहीं, छोड़ के चली गई है या घर का काम नहीं कर रही है, तो अब वो यही कहते हैं कोई साधारण परिवार की लड़की हमें मिल जाए, हमें दहेज नहीं चाहिए। संस्था के बारे में बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं ये पोस्टर है, ये हमारा राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्था हमने एक बना रखी है जिसके द्वारा हमने हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर जो परिवार है हमारे राजपूत समाज के, उनको हम उनके खाते में डायरेक्ट सहयोग करते हैं। और आप मानेंगे हमने अब तक 47 परिवारों को कम से कम 70 लाख रुपए हम दे चुके हैं और 70 लाख रुपए की हमारे पास ना कोई रसीद होती है ना कुछ और होता है। हम पीड़ित परिवार के अकाउंट में डायरेक्ट ये राशि भेजते हैं और इसके लिए हमने मिनिमम एक कैंडिडेट से सिर्फ 100 रुपये की मांग कर रखी है। हर हफ्ते आपको एक परिवार को सिर्फ 100 रुपये देना होता है, वो 100 रुपये लाखों में उस परिवार को मिलता है। तो ये मुहिम हमने छेड़ी हुई है और इस पर हम अभी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े ताकि आज जो हमारे 100 रुपये लाख में बदलें, कल वो करोड़ों में भी बदलें। जैसे पीड़ित है या कोई है तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करते हैं इस ग्रुप से? तो क्या जैसे हमारे पास में पहले ऐसा केस आया, जैसे कोई है, उनके हस्बैंड है, उनकी डेथ हो गई किसी कारणवश, उनके बच्चे हैं, उनके खाने पीने का वो नहीं। जब हमारा केस आया तो हमारे महेंद्र सिंह जाखली दादा हुकुम ने इस पर विचार किया और उन्होंने ये बोला कि हम इसके लिए एक कमेटी बनाते। फिर ये कमेटी बनाई गई। अब तो हमारे पास हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने केस हैं हमारे पास, 70 पेंडिंग अपील पड़ी हुई है समाज की। तो लोग जब इस मुहिम के बारे में जानते हैं, उनके गाँव के लोगों को पता होता है, फिर उनके रिश्तेदारों को पता होता है, तो ये चीज़ें फैलते फैलते इतनी फैल गई है कि आज 70 अपील आज भी हमारे पास में है और 1000 लोग इसमें हमारे जुड़े हुए हैं। और मैं आपके चैनल के द्वारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप हमारी राजपूत सर्वोत्तम सहयोग संस्था से जुड़ के और ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए आप सहयोग ज़रूर करें। इसके लिए आप हमारे ग्रुप में किसी भी मेंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई कॉन्टैक्ट का कोई नंबर जिनसे कोई कॉन्टैक्ट? जी, आप हमारे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ में आप हमारे महेंद्र सिंह जी जाखली हुकुम दादा हुकुम है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे ले लीजिए, आप इंस्टा पे ले लीजिए, सब जगह हमारा दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी आप कमेंट करके ले सकते हैं। 30 जून को जयपुर में ब्रह्म कुमारी वैशाली नगर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 1 जुलाई की शाम आयोजित होने वाली योग की विभिन्न पद्धतियों पर व्याख्यान एवं सम्मान समारोह के बारे में बताया गया। तो हम सब बॉडी को
मेंटेन करने के लिए, हेल्थ के लिए तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये भी तब होगा, मान लीजिए मन उदास है, मन में हम डिप्रेस हैं, तो आपका मन होगा कि उठ के थोड़ा सा योगा भी कर लें, कहेंगे अरे छोड़ो क्या है। तो ब्रह्मा कुमारी उस पार्ट को टच कर रही है जो पार्ट सबने छोड़ दिया है। योगा बहुत जरूरी चीज है जिससे हमारा शरीर एकदम फिट रहे, लेकिन इसका आधार जो है वो राजयोग मेडिटेशन है। मेडिटेशन वो चीज है जिससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, जिससे हमारे मन में शक्ति आती है, जिससे हमारे मन में एक प्रेरणा पैदा होती है कि हम भी कुछ अपने लिए भी करें और दूसरों के लिए भी करें। यहाँ ब्रह्मा कुमारी के लिए एक वार्षिक जो थीम रहती है कार्यक्रमों के लिए, वो भी यही है, आध्यात्मिकता के द्वारा स्वस्थ समाज। तो एक तरह से ये थीम हमारी मैच होती है और हम ये जानते हैं कि योग के प्रति आज हर व्यक्ति जागरूक है। तो योग कई प्रकार के कर रहे हैं, लोग हठ योग, प्राणायाम, आसन आदि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक मन में भाव आया कि सब व्यक्ति जो भी संसार में है, विशेष हम अपने लोगों को जागरूक करें कि मन को खुश बनाएं, मन को स्वस्थ बनाएं, जिससे तन सदा के लिए स्वस्थ हो जाए, निरोगी काया हो जाए, सबके प्रति शुभ भाव होगा, श्रेष्ठ भाव होगा, कल्याण का भाव होगा। तो जो आज तनाव है, दबाव मन पे है, वो खत्म होंगे तो तन भी स्वस्थ रहेगा। इन बातों को सोच करके सभी संस्थानों को आमंत्रण दिया है, जो भी योग से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उनको आमंत्रित किया है, आम जनता को भी आमंत्रित किया है, ताकि वो सब आए और हम सब मिलकर के एक नई बात, नई शुरुआत करें। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम, एसपी, अधिशासी अधिकारी और नगर आयुक्त को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध होने चाहिए। कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर रोक नहीं होगी। इसके अलावा जगन्नाथ यात्रा, मुहर्रम, रक्षाबंधन, सावन मेला की तैयारियों को लेकर तैयारियां शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने और केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद अब बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग तेज हो गई है। एनडीए के सहयोगी दल एक एक कर सरकार पर दबाव भी बनाने लगे हैं। जेडीयू के बाद अब इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग ने रविवार 30 जून को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों को यही उम्मीद है। पटना में मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिल्कुल मिल जाना चाहिए, ये हम लोगों की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने यहाँ तक कहा कि इसके लिए जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ताकि हमारे राज्य और बिहारियों की लंबे समय से जो मांग रही है उसे पूरा किया जा सके। T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ को बधाई। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।